बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासत में महंगाई को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने और चीनी की कीमतों में लेकर सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है और इसी वजह से चीनी के दाम भी प्रभावित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को आम जनता की परेशानियों की चिंता नहीं है। उनका दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ने का फायदा कुछ लोगों को ही हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ आम परिवार महंगाई की बोझ तले दब रहा है। महंगाई की तस्वीर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि सब्जियों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, उनके दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि चीनी, सब्जी और दूसरी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें लगातार जनता को परेशान कर रही हैं और आम आदमी कि जो जेबों पर है काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने किस तरीके से सरकार का घेराव किया है एथेनॉल को लेकर, सुनिए। दिल्ली लखनऊ में बीजेपी की सरकार है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। और जो ऑफिशियल डेटा कहता है इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि सामान्य भाषा में अगर हम वो कहें या जो टेक्निकल वर्ड है, इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया सोचिए आप। आज हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा, फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। तो जिस तरीके से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं अखिलेश यादव द्वारा, अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि एथेनॉल जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से गन्ने का इस्तेमाल किया जा रहा है, यही कारण है कि चीनी की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकार पर काफी गंभीर आरोप भी अखिलेश द्वारा लगाए गए हैं। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, अजय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जिस तरीके से अजय जी अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है, महंगाई के मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से एथेनॉल पर ही ठिकरा फोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि बड़ी ताज्जुब की बात है। पहले विपक्ष के लीडर जो थे, राम मनोहर लोहिया जी, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग बड़े बड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये हर एक चीज़ को एथेंटिक ज्ञान देते थे जी, एथेंटिक रूप से करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एथेनॉल को लेकर के नहीं है, ये लॉजिक इतना गलत है। एथेनॉल से कोई मतलब ही नहीं है। एथेनॉल एक आया है, हो सकता हो देश के लिए अच्छा भी हो, देश के बुरा भी हो, उसके अच्छे भी इफेक्ट होंगे, डिसअफेक्ट भी होंगे। ये एक बड नेचुरल है और हर एक चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। परंतु एथेनॉल वाली बात बिल्कुल गलत है, बहुत कॉमन सेंस की बात है जी। सिर्फ 2, 3, 4 चीज़ों में दाम बढ़े हैं, कोई महंगाई नहीं आई है। अभी जब गैस के दाम बढ़े थे जी, और साथ में गैस के अलावा पेट्रोल, डीजल वगैरह के, तब महंगाई थोड़ी सी बढ़ी थी। अब महंगाई गिरनी चाहिए और बढ़ कैसे गई, ये वास्तव में जमाखोरी हो रही है, थोड़ी अफवाहें भी। आपने देखा होगा सिलेंडर 5,500 रुपये का 6,000 का चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि बीच में लोगों ने इसमें मार्केटिंग की और जमाखोरी की और ब्लैकमेलिंग की।
लेकिन अजय जी, अखिलेश यादव तो लगातार सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि एथेनॉल के कारण जो है महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दामों में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है उस पर अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जो एथेनॉल लाया गया है, E20 लाया गया है, इनके कारण ही चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, चूंकि मैंने काफ़ी साल पत्रकारिता की और इस वाले इशू, चीनी वाले इशू पे हम डांट भी खाए, हमारी नौकरी भी गई, बाद में नौकरी मिली पत्रकारिता में। अब आपको बताने इसमें है क्या खेल। चीनी आपको बता रहे एक हफ्ते में हकीकत में 7 रुपये बढ़ गई है और एक महीने में लगभग 17 रुपये, जो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया। बड़े दुख की बात है, 70 रुपये केजी चीनी बिक रही है। ये बहुत मतलब एक शर्म की बात है, दुख की बात है, ख़ास तौर से सरकार के लिए भी दुख की बात है। 2 ही आइटम बढ़े हैं, प्याज और चीनी। अब आपको बता दें, ये दोनों आइटम जो प्याज हैं, प्याज हमेशा फ्लक्चुएट होता है, कभी गिर जाता है, कभी बढ़ जाता है। ये आज से नहीं, देश में तमाम बार, सैकड़ों बार बढ़ाव घटा, प्याज के दाम बढ़ने से सरकार गिर गई। दूसरी क्यों बढ़ते हैं, ऐसा होता है, एक महंगाई का इंडेक्स होता है जिससे महंगाई की बढ़ोतरी होती है, जिसमें आलू, प्याज और चीनी मेन होते हैं। अगर जमाखोर लोग डिस्टर्ब कर दें तो महंगाई भत्ते पे बात आ जाती है, आ जाता है महंगाई। ये एक टेक्निकल वो है, एक स्ट्रेटजी के रूप में बढ़ाई जाती है। मतलब जमाखोरी भी कारण बन रही है। हाँ, जमाखोरी जो बिल्कुल ओपनली, हम आपको उसका पूरा वो बता दें विद डाटा जी। दूसरा क्या है, जमाखोरी को रोकने के लिए पहले से ही सरकार ने क्या किया है, सुन लीजिए। 31 अक्टूबर 2026 तक ड्यूटी फ्री 10 लाख टन आयात की मंजूरी दे दी है। अब चीनी क्यों बढ़ रही है? ना चीनी स्टॉक में कम है, ना चीनी की डिमांड ज़्यादा हो गई है, शादी हो गई। इस समय चीनी की खपत भी बरसात में कम होती है। लेकिन अजय जी, माना यह जा रहा है कि एथेनॉल जिस तरीके से मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, ये असली कारण है चीनी के दाम बढ़ने के पीछे। बिल्कुल नहीं, अभी पेट्रोल में एथेनॉल वाली बात है। आपको देखिए, एथेनॉल तब मिलाया जाता है जब ऐसी पोजीशन होती। अभी पेराई नहीं चल रही है चीनी मिल की, सबसे बड़ी बात ये आ रही। और देखिए, आम आदमी इस बात को समझता है, लोग ये समझ नहीं पा रहे। यही आरोप अगर थोड़े दिन बाद लगा देते तो ये आरोप बिल्कुल सच हो जाता। अब इसलिए नहीं कि सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए, मतलब इतने दिन के लिए, कि ड्यूटी फ्री 10 लाख टन आयात की मंजूरी दे दी। इसके अलावा दूसरा क्या है, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी है, स्टॉक सीमा तय कर दी है। अब तीसरी बात आ रही, घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए चीनी मिलों से 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने के लिए कहा है। इधर पेराई भी लेट से हुई है, 15 अक्टूबर मतलब पहले। अब क्या होगा, जब पहले से पेराई होगी तो लोग गन्ना वगैरह निकालना शुरू हो जाएंगे, वहाँ भेजना शुरू हो जाएंगे। ये अगर चल रहा, सितंबर पे लोग गन्ना वहाँ ले जाना शुरू कर दें। तो अब बताइए कैसे दाम बढ़ गए। ये जमाखोरी से बढ़े एथेनॉल। एथेनॉल की बात तब मानी जाती जब पेराई शुरू हो रही होती, और पेराई शुरू होने के बाद एथेनॉल वाला। तो ये भी बात तीसरी, क्या एथेनॉल की वजह से जमाखोरी की हो रही है, ये बात सच है इस डर पे जी। या ये एक कृत्रिम रूप से, अब जैसे आपको बता रहे हैं, बहुत छोटी सी बात है, कुछ दिमागी लोग क्या करते हैं, इवन एक मीडिया का सब्जेक्ट है कि अगर ये कह दिया जाए नमक बढ़ गया, तो उस शहर में नमक जो है 400 रुपये किलो बिक जाएगा। ये एक र्यूमर होती है, जिस तरह से आप कोई भी र्यूमर उड़ा दे तो बड़ी तेज उड़ती। ऐसे इसका भी हुआ, ऐसे गैस, जबकि गैस के दाम कम हुए, अब होटल में और रेस्टोरेंट में, मिठाई में, इसमें कैसे बन गया। होटल में तो मिठाई बनते नहीं, वहाँ खाना बनता है, गैस सस्ती हो गई। तो कुल मिला के जमाखोरी। तीसरी का, एथेनॉल की वजह से जमाखोरी रोकने के लिए 30 नवंबर तक 400 टन स्टॉक सीमा कर दी गई। इससे भी लोग खिसिया गए, 400 टन स्टॉक सीमा कर दी गई ताकि जमाखोरी ना कर पाए। इसके भी वजह है कि कृत्रिम महंगाई ये बढ़ाई गई। दूसरी, प्याज के दाम बढ़े। प्याज में आपको बता दें, नई फसल के आवाक में देरी हो रही है। दूसरी क्या होती है, जब बरसात होता है, आप अगर कहीं पर भी गुड़ लेने जाएंगे तो आपको कई दुकानें में मिलता नहीं, क्योंकि गुड़ क्या होता है, बरसात में पिघलने लगता है, गीला हो जाता है, तो दुकानों में उनको रखने की प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा, लोग जाड़े में चीनी ज़्यादा खाते हैं, गुड़ ज़्यादा खाते हैं। इस समय डिमांड में नहीं, और बरसात में चीनी और गुड़ दोनों हल्का सा लिक्विड रूप में हो जाते हैं, लिक्विड में गुड़ उठाया नहीं जाता है,
तो लोग बेचते भी कम दुकानदार और आम आदमी लेता भी कम है। चीनी की भी यही पोजीशन, चीनी और प्याज बरसात में बड़ी जल्दी सीम जाते। अगर प्याज में जरा सा नमी लगी, जरा सा बरसात का पानी निकला, तो अगर आपने 50 किलो प्याज स्टॉक किया, जरा सा अगर उसमें पानी लग गया तो 15 किलो आपको प्याज फेंकना पड़ेगा। जब आप 50 किलो खरीद के लाए, 15 किलो आपको बर्बाद हो गया फेंकना, तो अगर आप 35 रुपए किलो बेच रहे थे तो उस प्याज को 50 रुपए बेचेंगे, चूंकि 15 किलो बेवजह से चला गया, उसमें दुकानदार का लॉस हुआ। उस लॉस को कवर करने के लिए ये किया जा रहा है। ये आपको बिल्कुल फैक्ट बात बतला रहा हूँ जी। तो फैक्ट तो ये निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा तो पूरा इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है तो फिर भी सरकार का घिराव कोशिश करने की जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब बता दें कि पिछले दिनों पेट्रोल के दाम भी बढ़े थे, डीजल के भी दाम बढ़े थे, पश्चिम एशिया में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था, तो जिसके बाद थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई बाद में। लेकिन उस वक्त भी सियासत काफी ज्यादा तेज हुई थी इन मुद्दों पर। और फिर जब प्याज और चीनी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो इस पे भी एथेनॉल को जो है लगातार करार दिया जा रहा है कि एथेनॉल के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। चलिए, चीनी में तो बढ़ोतरी, एथेनॉल को जोड़ रहे हैं, कैसे भी करके अखिलेश यादव ने जोड़ने की कोशिश की। प्याज को किस तरीके से जोड़ रहे हैं और मिठाइयों को किस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एथेनॉल? हाँ, देखिए आपको कि जैसे प्याज में, तो प्याज का वास्तव में यह है कि इधर आवाज भी कम हुई है, नई फसल भी, और इधर एक बरसात की वजह रही जी। अब प्याज में देर से बुआई भी हुई थी हकीकत प्याज, तो प्याज का इतना दाम बढ़ जाना 5-10 रुपए कोई मायने नहीं रखता। इसके पहले प्याज का दाम 10 गुना बढ़ा है। इसी देश में पाकिस्तान से प्याज ला करके यहाँ दिया गया, बेचा गया महंगे दाम पर। अब आप बताइए कैसे चीनी के दाम बढ़ जाएंगे कि एक हफ्ता मतलब कैसे बढ़ गए। ये एक जमाखोरी है। स्टॉक भी हमारे पास है और साथ में आयात की भी परमिशन हो गई, गन्ने की पेराई भी शुरू हो गई। दूसरा प्याज के आवाक में भी देरी लगी है और देर से बुआई भी एक वजह रही। तीसरा, सरकार ने बफर स्टॉक जो प्याज का है उसको बफर स्टॉक जो है वो प्याज खोलने जा रही, तो प्याज के दाम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये कृत्रिम रूप से बढ़ा। एक चीज़ आपको और बता दें कि दाल में भी हल्की से बढ़ोतरी आई, 1-2 रुपए 5 रुपए किलो आई है, मतलब बहुत कम रेट की आई है। उसकी वजह 35,000 टन जो है इस बार अरहर की दाल कम हुई है, 35,000। दूसरी अरहर में 1,69,000 है जो है हेक्टेयर जगह पे और चीज़ें उगाई गई, ये भी एक वजह रही। अब आया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये महंगाई कृत्रिम है, कृत्रिम। इससे एथेनॉल का अभी नहीं है। हाँ, अगर ये 2-3 महीने बाद आती तो एथेनॉल एक वजह होगी जो बेहद चिंताजनक होगी। अब चीनी के दाम वास्तव में 15 से 20 रुपए पर केजी मिले, यही चीनी 35 रुपए। तो चुनावी कारणों की वजह से तो नहीं पहले ही एथेनॉल को उन्होंने सामने रख दिया कि चीनी के दाम जो है बढ़े हैं वो एथेनॉल के कारण बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने शायद बाद मुद्दा ये उठाते तो शायद इतना हाईलाइट नहीं होता। बिल्कुल ये भी एक वजह है, क्योंकि हर चीज़ को आजकल राजनीति से, सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति से, चुनाव से देख करके करते हैं जी। तो इसके लिए इसमें ये चीज़ क्लियर हो गई, एथेनॉल की वजह नहीं है, मगर कहीं कहीं अफवाह या डर भी होता है कि एथेनॉल की वजह से, चूँकि जो सटोरिये होते हैं वो जरा सी अफवाह का फ़ायदा मार्केटिंग करने पे, जरा सा बाजार रेट करने पे सटोरियों को अच्छी आमदनी हो जाती। दूसरा, भारत वो देश रहा कि आप समझ लीजिए जैसे टाकीजों का मुनाफा है, तो उसमें मैनेजर और मालिक और साथ में आज के मोहल्ले के जो मवाली हैं ये मिलके टिकट ब्लैक कर लेते थे, उसमें बहुत बड़ी कमाई होती थी। उसमें कई नेता बन गए, सांसद बन गए। तो ये भारत का ये है कि स्टॉक करके और उसको बेच लेना, इसमें लोगों की कमाई होती है बहुत पहले से। तो जमाखोरी भी कारण बन रही है। अब दूसरी बात आपको बता दें कि मैं अपना बतला रहा हूँ कि हम लोगों ने आज से कई साल पहले एक न्यूज़ डाली थी कि पीली शक्कर थी, C30 का दाना आता था, छोटा छोटा दाना था। तो जो ये दाना आता है ये C30 इसको कहते हैं। उस समय चीनी बहुत महीन हो गई, और महीन के अलावा हल्की सी गीली थी और चीनी के दाम कई गुना बढ़ गए। तो हम लोगों ने न्यूज़ ये डाली, जल्द चुनाव होने वाले हैं, शक्कर मिलों मालिकों से पैसा लिया गया, जल्द चुनाव होने वाले हैं और उस पैसे को चुनाव पे लगाया जाएगा। हर ज़िले में एक जीप दी जाएगी।
ये हम लोगों ने न्यूज़ लगाई। जीप उसमें बहुत बड़ी चीज़ थी, उसमें हम लोगों की नौकरी गई, ये हुआ न्यूज़ ये फर्जी है। कुछ ही दिनों बाद, लगभग 15 दिन बाद जी। घोषणा हो गई चुनाव की। जी। तब हम लोगों की ये रहा कि सही, तो हमसे पूछा गया जी। कि आपने कैसे न्यूज़ लगाई थी। हमने जी। कहा चूंकि चीनी पीली हो गई जी। और चीनी महंगी हो गई जी। और चीनी जो है बहुत छोटी हो गई, बहुत महीन आ गई, चीनी गीली भी है, क्वालिटी भी गिरी, दाम भी बढ़ गए। इसका मतलब शक्कर मिल वाले इतना मुनाफा नहीं कमा सकते, उनसे चंदा लिया गया है जी। और चंदा जो लिया वो इंदिरा गांधी के समय लिया गया और उसके बाद इसका मतलब जल्द चुनाव आने वाले। ये न्यूज़ नागवार लगी और हम लोगों पे कार्रवाई हुई। पता चला 15 दिन बाद चुनाव की घोषणा हो गई विधिवत, तब हमारी न्यूज़ परफेक्ट मानी गई। ये हुआ कि आपने कैसे पीली, चूँकि पीली ये एक अंदाज़ा था और ये बिल्कुल सही निकला। इस समय ऐसा नहीं लग रहा, परंतु जो सटोरिये ये सोच रहे हैं कि शायद चुनाव अभी 1-2 महीने में होने जा रहा है। जी बिल्कुल। इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस करने लगे और बढ़ाने लगे कि चुनाव जब होंगे 2027 में या 2026 के लास्ट में, 2027 के शुरुआत में, तो अभी से मुनाफा कमाना है। मगर अभी भी सटोरिये सफल नहीं हो पाए। तब अब में, चूँकि अब डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सूचनाएं बहुत जल्दी जाती हैं, तो उसके लिए इंतज़ाम इन्होंने कर लिया है। जो इतने टन का आप समझ लीजिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन की आयात की मंजूरी हो गई, पेराई की मंजूरी हो गई 15 अक्टूबर से शुरू करने के। अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है, सरकार ने भी इसका फ़ायदा उठा रही। सरकार ने क्या किया, शक्कर मिल वालों से कह दिया कि 15 अक्टूबर से आप पेराई शुरू कर दो, तो किसान जो है अब अपने उस पर लग जाएगा। इधर जो आंदोलन और जो निराश बैठा था, इस किसान के पास पैसा आएगा और वो सबसे ज़्यादा खरीदारी वगैरह इसी में करता है। अभी कोई चीनी की खपत ज़्यादा नहीं है, इस समय आदमी सबसे कम चीनी इस बरसात में खाता है, गुड़ सबसे कम बरसात, तो कैसे दाम बढ़ गया। डिमांड ज़्यादा नहीं है और सप्लाई पर्याप्त है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कोई गड़बड़ कर रहा। अब माननीय अखिलेश जी का भी एथेनॉल वाली जो बात कह रही, कहा उन्होंने, ये बिल्कुल सही शंका की है, इसका इफेक्ट पड़ेगा, एथेनॉल का वो असर डाल सकता है, मगर अभी ऐसा नहीं है जी। जो मेरा अंदाजा है। लेकिन क्या लगता है आम जनता की जेब पर कितना असर देखने को मिलेगा जिस तरीके से प्याजों में बढ़ोतरी, प्याज के दाम में बढ़ोतरी? कुछ भी असर नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, ये सरकारें होती, एक बार जीरे के दाम बढ़ गए, जीरे के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जब भी महंगाई बढ़ती है आम लोगों की जेब पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, बजट खराब हो जाता है। तो इसको महंगाई बढ़ना नहीं कहेंगे, सिर्फ चीनी और प्याज। सबसे कम प्याज इस सीजन में खाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्याज गर्मी में खाया जाता है और भयंकर जाड़े में प्याज तला जाता है, क्योंकि वो खाने पे पकौड़ी वगैरह में आइटम। यहाँ अजय जी आप तो कह रहे हैं कि इस महंगाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन वहाँ पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और सिर्फ सरकार अपने मुनाफे के लिए महंगाई बढ़ा रही है। तो जो और चीजें हैं, आलू, आटा और सब चीजें बढ़नी चाहिए, उसमें नहीं बढ़ा, सिर्फ 2 चीजों में बढ़ा है। इसको महंगाई नहीं, ये कृत्रिम महंगाई रहती, कृत्रिम महंगाई कुछ दिन के लिए, कोई बहुत ज्यादा। तो मतलब माना जा सकता है कि ये सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, पूरा सियासी मुद्दा है। इसमें ये भी है कि स्टॉक में ऐसा नहीं कि एक हो सकता है कई पार्टियों के लोग हों, चूँकि जितने भी सटोरिये हैं ये पार्टियों के भी एजेंट होते हैं, जितने भी महंगाई मंदड़िये और जो तेजड़िए होते हैं, ये सब राजनीति से बहुत ही सरोकार रखते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये अभी इतना, अगर महंगाई और बढ़ती है तो इसको कहा, मगर अखिलेश का कहना वाजिब है, चूँकि एक विपक्ष में वो कहेंगे वास्तव में 2 चीज़ों के दाम बढ़े हैं, तकलीफ हो रही है। एक बार जीरे के, प्याज के दाम सिर्फ बढ़ा देने से सरकार जनता पार्टी की 1980 में पलट गई थी, सिर्फ किस लिए, प्याज के दाम बढ़े, मगर तब प्याज के दाम 6 गुना ज़्यादा बढ़े थे। अभी तो कुछ परसेंटेज बढ़े, लगभग 10%, 15%, तो इसका इतना मायने नहीं है, मगर दाम बढ़ रहे हैं, इससे जनता को तकलीफ हो रही। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। कुछ माहौल भी ऐसा है कि विपक्ष का या वो कि आंदोलन का, जनजी का, तो कुछ ना कुछ वो होनी चाहिए कि कहना नहीं चाहिए कि एक नई गंगा निकलनी चाहिए और कुछ नई पहल, कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ सीधा उल्टा, ये होने से कुछ न कुछ
मतलब एक हलचल होनी चाहिए, उसी का एक ये भी पार्ट है। और इस समय का माहौल भी ऐसा है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट, क्योंकि ये दौर जो है आंदोलन के दौर की प्रैक्टिस की जा रही है। कितना सफल होता है आंदोलन के दौर की प्रैक्टिस तो की जा रही है, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं या फिर मान सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आंदोलन की आड़ में मनमानी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें जो है काफी पुराने दिनों में निकलकर सामने आई थी कि कई मामले ऐसे हैं जहां पर कुछ लोगों द्वारा ये कोशिश की जा रही है, कोई मुद्दा रखा जा रहा है, कुछ करने की कोशिश की जा रही है, कोई गतिविधियां करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनको रोक दिया जा रहा है, तो वो सिर्फ आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता रहे हर आंदोलन में लोग सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आपको बता रहे अभी एक आंदोलन इसका मैं उदाहरण देती हूँ आपको। कॉकरोच जनता पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे ये गए थे जयपुर में स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पर ग्रामीणों ने ये बोल दिया कि आप कौन होते हैं निरीक्षण करने वाले, हमारे जो स्कूलों में आकर सरकार निरीक्षण करेगी, इसको बनवाएगी, हम सरकार पे लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे जो है चीजों को ठीक किया जाए, लेकिन आप क्यों आ रहे हैं। जिस तरीके से काफी ज्यादा विवाद होता हुआ नजर आया, ग्रामीण इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने उनको वहां से जाने के लिए बोला था। और कई तस्वीरें भी ऐसी निकलकर सामने आई थी कि लगातार आशुतोष रांगा जो उनके प्रवक्ता कहे जाते हैं, उन्होंने कई इल्जामात लगा दिए कि बीजेपी द्वारा जो है लोगों को भेजा गया था वहां पर उनको हटाने के लिए। तो अब उन्होंने ये बोला था कि अगर उनको ये करने से रोका जाए, निरीक्षण करने से रोका जाएगा, तो वो आंदोलन फिर से करेंगे। और लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता की बात करें, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इनके काम में रोड़ा बनने की कोशिश करता है, तो ये सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम आंदोलन करेंगे। तो क्या लगता है कि आंदोलन के नाम पर मनमानी करने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, आपको बताना, चूँकि हम दीपके को जानते हैं और आशुतोष राणा को बहुत पहले से, इनके मूवमेंट में भी हम शुरुआत में इनके साथ रहे। आज एक कई जगह हमारी फ़ोटो भी आ गई, उसमें हमको काफ़ी जगह बदनामी भी महसूस हुई लोगों करने को से। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों ने जो आंदोलन किया था छात्र समस्या नीट को लेकर के किया था, वास्तव में ये ना अलगाववादी है ना कुछ। वहाँ पे कुछ लोग आ गए, आ करके उन्होंने अपना एक अल्लाह का होगा, उनको एक ही पार्टी को टारगेट करना मुश्किल है, टारगेट उन्होंने किया, हमेशा टारगेट बीजेपी को टारगेट करना होता है उनके लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष को टारगेट करना। और तो फिर वो सत्ता पक्ष की बात कही आपने, ठीक है, सत्ता पक्ष को टारगेट करना या फिर सवाल उठाना, ठीक है, हाँ। लेकिन वही झारखंड के मुद्दे पे चुप रहते हैं, कोई भी इनका प्रवक्ता नहीं जाता है झारखंड में। देखिए यहीं पे क्या है, यहाँ की गलती इनकी क्या हुई कि जैसे कुछ लोग वहाँ लग गए, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, वो उनसे इंक्लूड नहीं थे, मगर इनकी मजबूरी थी कि वो लोग भी लगे हैं, ये जान नहीं पा रहे थे। तमाम लोग वैसे भी आ गए जो आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहे। इन्होंने गलती यहाँ की कि झारखंड में खामोश हो गए, उसका रिजल्ट रहा आज की डेट में राहुल गांधी देश में इनके लोग इनके लिए इनके कहने पे निकल पड़ते, मगर वहीं पे पंजाब वाले इशू में चुप रहे, झारखंड में चुप रहे, इलाहाबाद। तो लोगों ने ये दोहरा चरित्र देखा और लोग उतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, जयपुर में उनको स्कूलों में घुसने नहीं दिया गया था। जयपुर की आपको रियलिटी बताए, जयपुर पे रियलिटी ये है कि ये जंतर मंतर में रह के इनका आंदोलन सफल रहा, इनका त्याग रहा, उस बलिदान रहा बांगचुक का। अब उसको लोग कैश करने के लिए लग गए, राहुल गांधी लग गए, सब लोग लग गए, आप भी लग गए, आपने काम किया, सपा ने भी काम किया, अब ये सब लग गए। इनको ये मुगालता हो गया कि जो हमने जंतर मंतर कर लिया था पूरे देश में। तीसरा, वहाँ जिन लोगों ने रोका वहाँ भाजपा की सरकार है, आप लगातार किसी पार्टी का विरोध कर रहे थे, उनके भी समर्थक वहाँ पे, उन्होंने भी इनको रोका। ऐसा नहीं कि आम लोगों ने, भाजपा के जो समर्थक थे या जो इनके आंदोलन में कुछ जो गलत चीज टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चले गए, उनके भी विरोध में लोग आ गए, इसलिए इनको रोका गया, कृत्रिम रूप से रोका गया। इसमें आप समझ लीजिए उनकी सरकार ने उन लोगों को बंद नहीं किया जिन लोगों ने रोका, जिस तरह से कोई आदमी देखने गया। अब ये इनकी भी गलती, इनको सहजता से जाके पूछना चाहिए। ये खुद DIOS बन के पहुंच गए, ये खुद DM बन के पहुंच गए। वहाँ के तो ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि मत आइए, हम सरकार से मदद मांगेंगे, सरकार को बोलेंगे कि हमारी चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही, स्कूल क्यों नहीं ठीक हो रहा है। उनके मुद्दे को उठाना तो ठीक है, अब किसान जो है वो सरकार का फेवर कर रहे हैं, जबकि वो लोग भी जानने के लिए आए। यहाँ पर ये भी कि सरकार समर्थक भी हैं वो मौन रूप से या हल्का सा समर्थक, इसलिए भी राणा का हुआ। मगर इनकी गलती राका की ये भी रही कि इनको ये सोचना चाहिए कि इतने वैसे नहीं जाना चाहिए।
खुद डीएम नहीं बन जाना चाहिए। जी। पूरे देश के नेता, उन लोगों का बड़ा त्याग है। अपने को जिस मुद्दे तक रखा गया था जी। वहीं तक रहना चाहिए। नीट उसमें अभी ऐसा नहीं कि फुलफिल हो गया है या छात्रों की समस्याएं सुलझ गई हो टोटला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको तो मतलब झारखंड माना में जा जाना- सकता है कि चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष द्वारा उसको सियासी मुद्दा बनाना ही है, ना हर कि आदमी- इस बात पर उनको चर्चा विमर्श करना है कि महंगाई आखिर बढ़ी कैसे, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, इन सभी पर एक निचोड़ निकाला जा सके। लेकिन इस सभी हर कोई भी ऐसी स्थिति जो निकल कर सामने आती है, किसी भी मुद्दे पे बात कर ले, चाहे वो चीनी बढ़ने के दाम निकल कर सामने आए, प्याज के दाम जो है बढ़ के निकल कर सामने आए, तो सभी का एक ही तरफ इशारा था, अखिलेश यादव का सिर्फ एक तरफ इशारा था कि एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़े। लेकिन ये नहीं उन्होंने सोचा कि आखिर दाम बढ़ने के रीजंस क्या थे, क्या कारण रहे थे। और जिस तरीके से प्याज और चीनी को लेकर लगातार सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई अखिलेश यादव द्वारा, वो काफी ज्यादा चिंताजनक थी। क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़े थे पिछले कुछ दिनों में, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले थे। पश्चिम एशिया में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला था, यही कारण था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। और अभी आपने भी बताया कि चीनी और प्याज बढ़ने के जो है पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों इनके दाम बढ़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनका सीजन नहीं चल रहा है, यही कारण है कि इनके दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव द्वारा इसे सियासी मुद्दा बनाया गया है, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसको सियासी मुद्दा बनाना चाहिए था? देखिए, सियासी मुद्दा चूंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हिस्सा है कि सरकार की जो कमियां हैं, सरकार के उसमें का दाम बढ़ रहे हैं, तो विपक्ष को उठाना बेहद जरूरी है। जी। अब आप देखिए, अखिलेश ने उठाया, अखिलेश ने विपक्ष की भूमिका अदा की, तमाम जगह की। अब ये मुद्दा उठाना चाहिए था राहुल गांधी को। जी। ये मुद्दा उठाना चाहिए था राहुल गांधी को। ये मुद्दे वास्तव में था अगर ये पहले उठाए, मगर ये अखिलेश ने उठाया क्योंकि अखिलेश का चुनाव है। अच्छा, इस समय इसको कैश भी किया जा सकता है, मुद्दा उठाना लोगों चाहिए को ये विपक्ष मालूम के हुआ कि द्वारा। चीनी बढ़ गई है जी, लेकिन लोगों को एथेनॉल तकलीफ के हो। साथ इसको जोड़ना, एथेनॉल के भी एथेनॉल वजह होगी, मगर अभी जो है शुरुआती उसमें एथेनॉल नहीं। अगर ये महंगाई बढ़ती है तो उसकी वजह एथेनॉल होगी। एथेनॉल का थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा। अगर कोई भी नई व्यवस्था आती तो थोड़ा सा बाजार डिस्टर्ब होता। अगर नया मकान बनता है तो पुरानी ईंटें पुराना हटाया जाता है, फिर उन्हीं ईंटों से जुड़ता है, वो ईंटें ज़्यादा मजबूत भी होती हैं। जी ठीक है। तो तो जिस ये एक तरीके नियम है से प्रकृति का। चीनी और और प्याज राजनीति का ही के नियम। दामों में बढ़ोतरी हुई है, मगर और जिस अखिलेश ने तरीके अपनी से जगह सही उठाया जी, मुद्दा। जी, तो अखिलेश यादव ने अपनी जगह पे मुद्दा सही उठाया है। लेकिन जिस तरीके से एथेनॉल से उन्होंने बातें जो जोड़ने की कोशिश की हैं, वो अगर 2-3 महीने बाद जोड़ते तो काफी ज्यादा लोग इससे कनेक्ट कर पाते, ऐसा आपका कहना है। लेकिन अभी उन्होंने जोड़ा तो काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है कि चीनी और प्याज के दाम बढ़ने के पीछे कुछ और कारण थे, लेकिन एथेनॉल के साथ जोड़ना ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका इतना अहम जानकारियां जो आपने साझा की और जिस तरीके से आपने बातें रखी सामने और इस पूरे महंगाई के जो है बात को समझाया है और हमारे दर्शकों के समक्ष रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। TV7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।